जय श्री राम दोस्तों। हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और आज डेट है 10 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कल मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज मार्केट काफी ऊपर ओपन हुई है और यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट ने काफी लंबा एक साइडवेज मूवमेंट दी है। 11:55 तक मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई थी। ये देखिए यहाँ, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ब्रैकेट एक बॉक्स के अंदर बंद हो गई थी। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि हमने आज कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस लिया और कहाँ कहाँ प्रॉफिट लिया, उसके बाद हम जाएंगे कल की प्रिडिक्शन के ऊपर। तो ये बॉक्स में जब मार्केट बंद हो गई तो हमने इंतजार किया कि कब ये इस बॉक्स को ब्रेक करके बाहर जाएगी, चाहे नीचे की साइड जाए या ऊपर की साइड, जहां भी जाएगी हम उसके साथ चल पड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड मूव हो गई थी, तो हमने फौरन इस बॉक्स को हटाया और जल्दी से यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ये था हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ओपन पे नीचे की साइड। आई नो कि आज ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस नहीं है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी कि हमें इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेना ही पड़ा। तो ये पूरी एक कैंडल का स्टॉप लॉस था, लेकिन प्रॉफिट जो था वो हमने कहीं 1:1 पे एग्जिट किया, लगभग इस लेवल पे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1:1 पे एग्जिट क्यों किया, जबकि मार्केट इसके बाद बहुत ऊपर तक गई है यहाँ तक। तो दोस्तों एक्चुअली आज मुझे थोड़ा सा काम था जिस वजह से मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, तो मैंने ट्रेड 1:1 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था और मैं फिर अपने काम में बिजी हो गया। उसके बाद में फ्री हुआ जब जब मार्केट यहाँ तक आ चुकी थी, इस लेवल तक, मतलब कि मान लीजिए 1:50 के आसपास जब मार्केट आ गई थी तब मैं फ्री हुआ था। इसी वजह से पूरी मूव हमारे हाथ से निकल गई, बहुत बड़ी मूव थी दोस्तों। अगर ये मूव हमारे हाथ आती तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता हमें, या एटलीस्ट मैं अगर सीरियसली बताऊं कि मैं कहाँ एग्जिट करता तो वो ये पॉइंट था, मैं इस पॉइंट पे एग्जिट कर जाता। 1:3.4, मतलब कि आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 3.5 गुना बड़े प्रॉफिट पे मैं एग्जिट कर जाता। मैं इतना ऊपर तक का इंतजार नहीं करता यार, मैं इस लेवल पे एग्जिट कर जाता क्योंकि यहाँ पे मिल रहा था हमें रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से मार्केट के पूरे चांस होते हैं कि यहाँ से वापस नीचे की साइड एक मूवमेंट दे सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता। तो अब बात आती है, एक प्रॉफिट तो हमारा ही हो गया, ओके, 1:1 का एक प्रॉफिट हमने ले लिया। उसके बाद में काम से फ्री होकर यहाँ पे आया था इस लेवल के आसपास, तो मुझे उम्मीद थी यहाँ भी हमें एक ट्रेड जरूर मिलेगा। और ये लाल रंग की जो कैंडल आप देख रहे हैं 2:05 की, यहाँ पे हमने ट्रेड की एंट्री की थी, यहाँ पे। और ये था हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस और ये था हमारा टारगेट यहाँ इस लेवल पे। और अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, पर ठीक है, इट्स ओके, हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो तो बेझिझक सोचिएगा मत, बिल्कुल भी स्टॉप लॉस ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ऐसा नहीं जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं भाई, हमारे भी होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। बात ये होती है कि वो लोग सही टाइम पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं, इसलिए वो लोग कम लॉस में एग्जिट करते हैं। आप लोग क्या करते हो, नए ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं यहाँ स्टॉप लॉस लेंगे या यार थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, शायद इस लेवल पे आके मार्केट वापस नीचे जाओ, बड़ी मूव दे। नहीं भाई, ये आपकी गलत फहमी है। मार्केट यहाँ भी स्टॉप लॉस लेगी, फिर यहाँ भी स्टॉप लॉस लेगी, ओके, और ऊपर की साइड मूव हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, कोशिश करिए स्टॉप लॉस छोटा रखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोटा, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि आप अगर स्टॉप लॉस हिट करो भी तो आप मिनिमम लॉस में एग्जिट करो। और ये स्टॉप लॉस सिर्फ हमारा छू के वापस हो गया, बिल्कुल छू के वापस, ओके। तो एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हुआ, उसमें हमें एक छोटा सा लॉस हुआ, बट इट्स ओके। उसके बाद जस्ट उसके थोड़ी देर बाद ही हमें एक ट्रेड फिर यहाँ पे मिला, ये इस लेवल पे, ये रहा, ये लाल रंग की जो आप कैंडल देख रहे हो 2:30 की, फिर मिला एक ट्रेड और मिला हमें। यहाँ पे हमने इस ट्रेड पे की एंट्री करी, फिर से ये कैंडल के ओपनिंग जो हुई थी इसके ऊपर हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था और ये था हमारा। और हमें उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ तक आएगी, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक आई नहीं। ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था 1:1.8, और अनफॉर्चुनेटली नहीं आई यहाँ तक, तो मैंने इस लेवल पे ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। लगभग ये मान लीजिए
3:05 के आसपास मैंने अपने ट्रेड से एग्जिट कर दिया था, क्योंकि हमें दिख गया था कि भैया आज इससे ज्यादा नीचे मार्केट शायद ना जाए। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.2, तो ठीक है, अच्छा है, नाइस। तो यहाँ जो लॉस हमें हुआ था वो इस छोटे से प्रॉफिट से हमारा वापस आ गया। तो ये स्क्वायर ऑफ हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। ओके, तो ओवरऑल हम आज प्रॉफिट में एग्जिट किया हमने आज भी। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे 3 ट्रेड। इनमें से 2 में प्रॉफिट हुआ, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, और हमने प्रॉफिट में एग्जिट करा आज भी। अब आते हैं प्रिडिक्शन की तरफ। कल की प्रिडिक्शन क्या है, उसके लिए हम चलते हैं एक दिन की कैंडल पे। ओके दोस्तों, तो ये हम आ गए हैं एक दिन की कैंडल के पास। अब इससे पूछते हैं कि भैया कल की क्या प्रिडिक्शन दे रहे हो आप, ये देख लीजिए। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मार्केट ने कितना बड़ा अप डाउन दे रखा है। मार्केट यहाँ पे थी कल, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन किया था, और हमें सीरियसली उम्मीद थी कि इजराइल वॉर की वजह से ये मार्केट हो सकता है आज यहाँ पे ओपन हो। और अच्छी बात है कि यहाँ पे ओपन नहीं हुई, हो सकती थी। जो हमें पूरी पूरी उम्मीद थी कि यहाँ इस सपोर्ट तक आज मार्केट जाएगी, लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट ऊपर ओपन हुई और काफी बड़ा अपसाइड का मूव दिया हमें। ये देख लीजिए, ये रही है हमारी सपोर्ट एक, जिस पे आके आज ये रुक गई है। ओके अब बात आती है कि कल क्या हो सकता है। अगेन सेम थिंग, अगर कल गैप अप ओपन करती है, मतलब कि इसराइल की वॉर का कुछ खास असर नहीं हो रहा है अभी तक। अगर ये गैप अप ओपन करती है तो आप ये 20 EMA तक, ये हमारा 20 EMA, 20 EMA या 100 EMA तक आप इसे अपसाइड की मूव देख सकते हैं, डेफिनेटली दे जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 या 100 EMA पे एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये देखिए, मार्केट यहां से नीचे आई, यहां ऊपर गई है। अब बात आती है यहां से कल ऊपर की साइड जाएगी या वापस नीचे की साइड आ सकती है। तो दोस्तों, ओपन हो सकता है यहां पे करे नीचे की साइड थोड़ा, और उसके बाद ऊपर जाए, या इतनी बड़ी मूव कल दे जाए। एक सिनेरियो तो ये बनता है कि मार्केट कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करे और वापस ऊपर की एक बड़ी मूव दे, बहुत बड़ी मूव। तो यहां तक कल जा सकती है, उसके बाद शायद और ऊपर जाए। तो मतलब ओवरऑल टोटल इधर तक की मूव आपको देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है फिर। अब बात आती है कि अगर यहां से गैप डाउन होके ऊपर ना गई तो और क्या क्या हो सकता है। दूसरी चीज है, हो सकता है यहां से सीधा ऊपर की साइड मूव कर जाए। तीसरा क्या है, तीसरा हो सकता है यहाँ ओपन हुई है और वापस नीचे आए, नीचे आए यहाँ पे। अब तीनों सिनेरियोज में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है हमारी एंट्री। अगर मार्केट यहां से वापस यू टर्न लेती है और यहां तक आती है तो डेफिनेटली हमें यहाँ एक बड़ा चांस मिल सकता है ऊपर की साइड की एक मूव का, क्योंकि यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां से हमें ऊपर की साइड की एक अच्छी मूव का चांस मिल सकता है। या फिर या फिर ये सिनेरियो जो मैंने अभी आपसे बताया कि हो सकता है कल यहाँ थोड़ा सा गैप डाउन ओपन करे और यहां से ऊपर की साइड जाए। तो आपको यहाँ कहीं इस लेवल पे अगर कोई कैंडल मिलती है अपसाइड के लिए, तो आप यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर की साइड जाए। यहाँ आपको एक अच्छी एंट्री का चांस, एक अच्छी कॉल में एंट्री लेने का चांस मिल सकता है इस लेवल पे। यहाँ पे यहाँ पे अगर आपको एक एंट्री का चांस मिलता है तो आप कॉल में एंट्री लेकर आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रिडिक्शन। बस दो चीजों का खास ख्याल रखिएगा। पहली चीज जो मैं हर रोज आपसे कहता हूँ, एंट्री बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही एंट्री होगी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। देखिए, स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, कोई संसार में ऐसा नहीं है कि उसके स्टॉप लॉस हिट ना होते हो, सबके हिट होते हैं। बड़े से बड़े ट्रेडर के हिट होते हैं, जो करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं।
ठीक है ना, लेकिन वो यही प्लानिंग के साथ खेलते हैं कि उनका स्टॉप लॉस छोटा हो, इसीलिए वो लोग सही एंट्री लेते हैं ताकि उनका स्टॉप लॉस छोटा हो, और आप लोग सही एंट्री नहीं कर पाते, इसी वजह से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है। और दूसरी चीज होती है स्टॉप लॉस लेना। देखिए, सही एंट्री तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉप लॉस लेना भी उतना ही जरूरी है सही टाइम पे। आई मीन टू से सही टाइम पे स्टॉप लॉस लेना भी उतना ही जरूरी है। स्टॉप लॉस पहले से सेट रखिए कि आपको यहाँ एग्जिट कर जाना है, और अगर आप पहले से स्टॉप लॉस की एंट्री रखेंगे तो क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो सही टाइम पे एग्जिट हो जाओगे, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया हुआ है तो हो सकता है आपको स्टॉप लॉस मैनुअली लेने का चांस भी ना मिले और आपको एक बड़ा लॉस लगता है। ओके दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी प्रेडिक्शन कल के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।